हेलो एवरीवन। मैं परम स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट हॉरिजॉन्स पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। इस चैनल में आपको हर तरह की जॉब अपडेट, स्टडी रिलेटेड कंटेंट एंड टिप्स, स्ट्रेटजी और मैनी मोर कंटेंट देखने को मिलता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन आई है, JKAS जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की नोटिफिकेशन आ चुकी है। JKPSC के फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। और इसकी अगर डेट बताई जाए तो 22 अगस्त से इसकी नोटिफिकेशन आई है। 22 अगस्त से इसके फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। आइए देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है और कितनी वैकेंसी है। डिटेल में देखते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर कंबाइंड कम्पिटिटिव प्रीलिम एग्ज़ाम 2025 की ये नोटिफिकेशन है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, आइए डिटेल में देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट है 25 आवर्स। ठीक है, 25 अगस्त से इसके फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे और 24 सितंबर तक इसके फॉर्म लगेंगे। 25 अगस्त से 24 सितंबर के बीच में इसके फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे। जिन जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करने हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहले और दूसरे हफ्ते में ही इसके फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि लास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, साइट में एरर आ जाता है या फ़ोटो साइन अपलोड करने होते हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर लें। देन उसके बाद देखते हैं जो आप लोगों की एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 तक आपकी कितनी एज है वो काउंट की जाएगी। और उसके बाद 25 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में 2 दिन ये पोर्टल ओपन रहेगा। अगर आप लोगों के फॉर्म में कोई मिस्टेक है, किसी तरह की कोई एडिट करनी है, तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं क्या है हाल फिलहाल। बाकी चेंजेस ये तो सेम नॉर्मल ही हैं। हाँ, पे लेवल की बात करें, पे लेवल 8 की पे लेवल है, ये तो सबको पता होगा। और देन वैकेंसी की बात करें, 80 की वैकेंसी है इसमें। ठीक है, 80 वैकेंसी देखने को मिल रही है हमें। और जिसमें टोटल वैकेंसी की बात करें हम, ठीक है, OM की 32 है, RBA की 7 है, SC 7, ST की 9 और OBC की 7, EWS की 7 वैकेंसी देखने को मिल रही है हमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो डोमिसाइल ऑफ JNK का होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेगा, जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेगा, वो जम्मू कश्मीर का होना चाहिए और उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और इन्होंने कहा गया है कि अगर आप लोग अपियर कर रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी अपियर्ड हो, ठीक, अपियरिंग कैंडिडेट हो बैचलर में, तो 24/7/2025, ठीक है, मतलब जब तक आपका लास्ट डेट है तब तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है। और जो MBBEd जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, उन्होंने अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि इंटरव्यू ओरिजिनल डिग्री, हाँ, और इंटरव्यू में आप लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, इंटरव्यू तक आप लोगों के पास हो जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो जानी चाहिए। एज की बात करें, एज क्राइटेरिया क्या बताया गया है यहाँ पे, एज एस ऑन 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज काउंट होगी। और OM ओपन मैरिट वालों के लिए, बच्चों के लिए है 32 साल की एज है। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 34 साल की एज है, 34 ईयर्स की एज है। एंड जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं, जो हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए 35 ईयर्स की एज है। एज के लिए शायद फिर से नोटिफिकेशन आएगा, जब डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा तो शायद एज को बढ़ा दिया जाएगा। जहाँ तक सुना जा रहा है, जहाँ तक सोर्सेस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि एज को शायद बढ़ा दिया जाएगा। जो रिजर्व कैटेगरी का उनकी 40 के करीब कर दी जाएगी शायद, और 38 ओपन मेरिट की कर दी जाएगी एज। ठीक है, डिटेल में आपको नोटिफिकेशन फिर से बता देंगे जैसे ही आएगा। देन उसके बाद और डिटेल में देखते हैं। ये तो बाकी सेम ही है। वैलिड रिजर्व कैटेगरी होनी चाहिए आपके पास। क्लेम रिजर्वेशन, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर कहाँ कहाँ बनेगा इसका, जम्मू, डोडा, राजौरी, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, यहाँ पर इसके सेंटर बनेंगे। उसके बाद और थोड़ा देखते हैं। हाँ, जो कैंडिडेट हैं उनको क्या लेके जाना है सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए, रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए आपके पास, एडमिट कार्ड होना चाहिए, और 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए जो कि 1/1/2025 से पहले की नहीं होनी चाहिए।
वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना, कोई भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट एटसेट्रा, ये साथ में लेके जाना प्रीलिम एग्जामिनेशन देने के लिए। स्कूल आईडी, एम्प्लॉय आईडी। फीस की अगर हम बात करें, ओपन मेरिट वालों बच्चों के लिए है 1200 रुपया, और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है 700, और जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट फ़ी के अप्लाई कर देते हैं तो वो रिजेक्ट माना जाएगा, फ़ी अप्लाई करनी पड़ेगी। देन उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, ठीक है, प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा, देन उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा जो कि 8 टेस्ट होते हैं जिसके, देन उसके बाद इंटरव्यू होगा। प्रीलिम एग्जामिनेशन की बात करें, 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडीज़ 1, ठीक है, और जनरल स्टडीज़ 2, 200 मार्क्स का होगा ईच, और शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट को मेन में बुलाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, 4 अल्टरनेटिव, 4 क्वेश्चन दिए और 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी आपको। अगर आप लोग एक ही आंसर को मोर देन एक क्वेश्चन में अगर आप 2 ऑप्शंस को सिलेक्ट कर देते हो तो वो क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा और उसकी पेनल्टी मिलेगी आपको, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप क्वेश्चन पेपर खाली छोड़ देते हो, किसी क्वेश्चन को खाली छोड़ देते हो तो उसका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा आपको, ना तो आपका नंबर कोई डिडक्ट होगा और ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा उसका। मिनिमम क्राइटेरिया है 33% कैंडिडेट का, ठीक है, और यहाँ जितने कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं उसका 1/3 या 25 टाइम्स जो कैंडिडेट्स हैं वो जो वैकेंसी है, ठीक है, 80 की वैकेंसी है, उसके 25 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और देन उसके बाद मेंस होगा। मेंस में जैसे ही सबको पता होता है, ठीक है, 8 पेपर्स होंगे मेंस में, ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें ऐसे राइटिंग होंगे और ऑप्शनल होगा। देन आफ्टर दैट पर्सनैलिटी इंटरव्यू होगा, ठीक है, 250 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में तकरीबन 30 टाइम, ठीक है, वैकेंसी के 3 गुना, अगर 80 की वैकेंसी है तो 80 के 3 टाइम्स 240 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, जो कि पर्सनैलिटी इंटरव्यू टेस्ट होगा। देन उसके बाद अगर हम देखें नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, ठीक है, कितने अटैम्प्ट्स हैं आपके पास, ठीक है, 6 अटैम्प्ट दे सकते हो आप लोग एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है, 6 अटैम्प्ट दे सकते हो। और उसके बाद और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, ठीक है, जो कैंडिडेट्स जे पुलिस में सर्विस में जाना चाहते हैं उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। मेल्स की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट होनी चाहिए 84 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होनी चाहिए, और फॉर फीमेल की मिनिमम 79 और एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। देन उसके बाद जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स होंगे उनको 10 मिनट पर हावर के टाइम पे उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं आप www.jkpsc.nic की ऑफिशियल साइट पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके बाद ये सब सेम ही अप्लाई के बटन पर क्लिक करना, सबमिट करना एप्लीकेशन को। देन एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। स्टे मोटिवेटेड और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो।